कहते हैं कि हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, क्योंकि यही तो हैं जो कि हर तकलीफ में दवा का काम करते हैं। और कुछ एक ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी महिला की जिसे ना चाहते हुए भी वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि महज 500 रुपये में ही उसे बेच दिया गया था। हालांकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानी और आगे चलकर माफिया क्वीन के नाम से पहचानी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी की, जिनके ऊपर आधारित बॉलीवुड फिल्म भी बहुत ही जल्द रिलीज होने वाली है। हालांकि आज के इस वीडियो में भी हम जानेंगे कि आखिर गंगूबाई ने ऐसा क्या किया था जिससे कि एक वेश्या को आज भी मुंबई की गलियों में याद किया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 1939 से, जब गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी का जन्म गुजरात राज्य के कठियावर में हुआ था। वैसे तो गंगूबाई का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ था जहां पर पैसों की कोई कमी नहीं थी, और इसी वजह से उनके घर वाले भी चाहते थे कि वह किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करे। लेकिन गंगूबाई को तो शुरू से ही फिल्मों में जाने का शौक था, जिसकी वजह से पढ़ाई लिखाई छोड़कर वह दिन भर टीवी के सामने ही बैठी रहती थी। और फिर इसी तरह से ही समय बीतता गया, और जब गंगूबाई करीब 16 साल की थी तब उनके पिता के पास अकाउंट्स का काम करने के लिए लवनीक लाल नाम का एक लड़का आया, जो कि गुजरात आने से पहले मुंबई में रहता था। और फिर गंगूबाई लवनीक के साथ मिलकर घंटों तक मुंबई की फिल्मी दुनिया के बारे में बातें करती, और अब गंगूबाई को ऐसा लगता था कि उनके सपनों को अब पंख लग चुके हैं। हालांकि आगे चलकर धीरे धीरे दोनों में दोस्ती गहरी होने लगी, और फिर यह दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि गंगूबाई के पिता इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करते, और इसी वजह से लवनीक और गंगा दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। और इसी कड़ी में ही 16 साल की नासमझ गंगा अपने कुछ कपड़े और माँ के गहने लेकर लवनीक के साथ मुंबई आ गई। और दोस्तों, यहीं से अब शुरू हुई गंगा हरजीवन दास काठियावाड़ी के गंगूबाई बनने की कहानी। दरअसल मुंबई आने के बाद से गंगा के पति लवनीक ने गंगा को सिर्फ 500 रुपये के लिए कोठे पर बेच दिया, और लवनीक ने यह कहकर गंगा को एक टैक्सी में बैठाया कि जब तक वह रहने के लिए घर खोजता है तब तक तुम मौसी के वहाँ चले जाओ। हालांकि गंगा तो उस समय तक अनजान थी कि महज 500 रुपये के लिए उसके पति ने उसे बेच दिया है। हालांकि टैक्सी उसकी मौसी के वहाँ जाने की बजाय मुंबई के मशहूर रेड लाइट एरिया कमाठीपुरा में जाकर रुकी, और अब गंगा को भी धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी थी। हालांकि काफ़ी चीखने चिल्लाने के बाद से आखिरकार थक हार कर गंगा ने समझौता कर लिया, और मजबूरन वह वेश्यावृत्ति के काम में लग गई। और फिर कुछ समय के बाद ही गंगूबाई के सुंदरता को देखते हुए बहुत दूर दूर से लोग उनके बारे में पूछते हुए आने लगे थे। और कुछ इसी तरह से ही एक दिन शौकत खान नाम का ग्राहक भी गंगूबाई के कोठे पर आया, और फिर आने के बाद से उसने गंगूबाई के शरीर को बुरी तरह से नोच डाला, और फिर अंत में वह बिना पैसे दिए ही वहां से चला भी गया। हालांकि इस बार गंगूबाई चुप रही, लेकिन दोबारा एक बार फिर से शौकत खान गंगूबाई के पास आया और जानवरों की तरह व्यवहार किया। और इस बार तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई थी कि गंगूबाई को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। हालांकि इन जख्मों ने गंगूबाई को खामोश करने की बजाय साहस दिया, और फिर उन्होंने विरोध करने का फैसला ले लिया। और फिर गंगूबाई ने यह ठान लिया कि शौकत खान को वह सबक सिखा कर रहेंगी। हालांकि जब शौकत के बारे में गंगूबाई ने पता लगाने की कोशिश की, तब यह पता लगा कि शौकत खान उस समय के जाने माने डॉन करीम लाला का आदमी था, और इसी वजह से वह किसी के साथ भी जोर जबरदस्ती करता। लेकिन दोस्तों, गंगूबाई ने भी बिना किसी डर के डॉन करीम लाला से अपने साथ हुए आप बीते को बताने का ठान लिया था, और इसीलिए गंगूबाई डॉन के घर पहुंच गई। हालांकि घर पर एक वेश्या को देखकर डॉन के आदमियों ने गंगूबाई को एक अलग जगह पर बैठाया और उनके लिए नाश्ते का प्रबंध किया। हालांकि खुद को समाज से अलग बैठाए जाने की वजह से गंगूबाई ने किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाई। और फिर जब करीम लाला आए और गंगूबाई का नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ देखा, तो फिर उनसे फिर से कुछ खाने का आग्रह किया। हालांकि गंगूबाई ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस तरह से आपके घर के अंदर आने से आपका घर गंदा हो सकता है, वैसे ही मैं आपके बर्तन को छूकर उसे गंदा नहीं करना चाहती हूँ। और फिर यही कहने के बाद से गंगूबाई ने अपनी सारी आपबीती करीम लाला को सुनाई, और फिर करीम लाला ने अपने आदमी को गलत पाते हुए उसके ऊपर कार्यवाही की बात की, और गंगूबाई से कहा कि अगर आगे से कोई भी आपके साथ ऐसा व्यवहार करे तो मुझसे जरूर बताना।
मैं उसे देख लूंगा। और फिर इतनी सी ही बात सुनकर गंगूबाई ने रोते हुए अपने बैग से एक धागा निकालकर करीम लाला के हाथों पर बांध दिया और यह कहा कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने मुझे इतना सुरक्षित महसूस नहीं करवाया और इसी वजह से आज से आप मेरे मुंह बोले भाई हैं। और दोस्तों, जब इस बात की खबर समाज में फैली तो फिर गंगूबाई का सिक्का कमाठीपुरा में जमने लगा, क्योंकि लोग अब जान गए थे कि गंगूबाई को परेशान करने का मतलब था मुंबई के डॉन से पंगा लेना। और फिर बीतते दिनों के साथ ही गंगूबाई ने रेड लाइट एरिया के इलेक्शन में खड़े होने का फैसला किया और अपने विनम्र स्वभाव की वजह से वह इलेक्शन जीतने में भी सफल हो गई। हालांकि इलेक्शन जीतने के बावजूद भी गंगूबाई ने कभी भी अपनी ताकत का गलत उपयोग नहीं किया और उन्होंने रेड लाइट एरिया में काम करने वाले सेक्स वर्कर्स के हित के लिए भी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ लड़ी। और दोस्तों, एक बार तो मुंबई के आज़ाद मैदान में सेक्स वर्कर्स के हित में गंगूबाई ने ऐसा भाषण दिया जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल संक्षेप में अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो गंगूबाई ने यह कहा था कि अगर कमाठीपुरा की औरतें नहीं होंगी तो फिर मुंबई की सड़कें औरतों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि मर्दों का वैश्यापन कमाठीपुरा की औरतें झेलती हैं, जिसको यह समाज नीची नज़रों से देखता है। और दोस्तों, गंगूबाई ने अपने रहते हुए कोठे पर किसी भी लड़की के साथ जबरदस्ती नहीं होने दी, क्योंकि जो भी वहाँ पर अपनी मर्जी से रहना चाहता था वही रहता था और अब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती भी कोई नहीं कर पाता। और दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि रेड लाइट एरिया में रहने वाली वेश्या गंगूबाई की फोटो तक अपने कमरे में लगाती है। हालांकि समय बीतने के साथ ही 60 के दशक तक गंगूबाई का उठना बैठना मुंबई के माफिया और नेताओं के साथ होने लगा था और अब वह लाचार गंगा एक बेहद ही मजबूत महिलाओं में गिनी जाने लगी थी। और दोस्तों, हुसैन जैदी के द्वारा लिखी गई किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई में सारी बातें आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही गंगूबाई के ऊपर ही एक फिल्म भी बनाई जा रही है जिसका नाम गंगूबाई काठियावाड़ी रखा गया है और यह मूवी भी इसी साल ही रिलीज होने वाली है।